क्या आपने पृथ्वी के केंद्र की यात्रा देखी है? इसमें शोधकर्ताओं को गुफा में डायनासोर खोजते दिखाया गया है। ये कल्पना है, पर पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है? हम 12 किलोमीटर गहरे कुएं, सबसे गहरी गुफा और मारियाना ट्रेंच का पता लगाएंगे। क्या आप पपड़ी के नीचे के रहस्यों को जानना चाहते हैं? आइए इस यात्रा पर चलें। रूस के कोला प्रायद्वीप में दुनिया का सबसे गहरा बोरहोल है। 2 दशक पहले ड्रिल किया गया था। ये 12 किलोमीटर गहरा है। प्रत्येक किलोमीटर ड्रिल करने पर तापमान तेजी से बढ़ता गया। 5 किलोमीटर नीचे तापमान 70 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 7 किलोमीटर ऊपर 120 डिग्री और 12 किलोमीटर नीचे तापमान 220 डिग्री तक पहुंच गया। कोला कुओं के तल पर बारबेक्यू का आयोजन एक विकल्प हो सकता है। जब लोगों को ड्रिलिंग की अभूतपूर्व गहराई के बारे में पता चला, तो ऐसी कहानियां प्रसारित होने लगीं, जिनमें कहा गया कि शोधकर्ताओं ने नरक में प्रवेश कर लिया है। कथित तौर पर कुओं का तल 1000 डिग्री जितना गर्म है और यहीं से शापित लोगों की पीड़ा भरी चीखें सुनाई देती है। इसके अलावा रसातल से एक राक्षस निकला, जिसे ड्रिलर्स ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। ये कहानियां ऑनलाइन फैलती रहती हैं। बेझिझक उन्हें खोजें। अमेरिकियों की महत्वाकांक्षा दुनिया का सबसे गहरा छेद पहले ड्रिल करना था। मोहू परियोजना की शुरुआत 1961 वर्ष में हुई थी। अमेरिकी शोधकर्ताओं का लक्ष्य अपतटीय ड्रिलिंग करके पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत में प्रवेश करना था। क्या यह आपको अजीब नहीं लगता? हम भी ऐसा ही सोचते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों को यह अनुमान था कि समुद्र के नीचे पृथ्वी का आवरण पतला होगा। 5180 मीटर की साउंडिंग पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। अफसोस की बात है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अध्ययन के लिए धन समाप्त हो चुका था और परियोजना समाप्त हो गई थी। एक औसत हीरा सिर्फ कुछ मिलीमीटर व्यास का होता है। फिर भी एक हीरा प्राप्त करने के लिए 600 मीटर गहरी सुरंग खोदनी पड़ती है। याकुत्सुकु डाकना खदानों की बाहरी माप प्रभावशाली रूप से बड़ी है। गड्ढे का व्यास 1600 मीटर और व्यास 2 किलोमीटर है। ये विशाल उत्खनन बाहरी अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है और इसके किनारों पर सर्पिलाकार चट्टानें प्राकृतिक छतों जैसी दिखती हैं। हकीकत में यह एक घुमावदार रास्ता है जहां बड़े बड़े खनन वाहन चलते हैं। इतने बड़े उभार को खोदने में खनिकों को 60 साल से ज्यादा का समय लगा। इसके बाद खदान से 360 मिलियन टन अयस्क निकाला गया, जिसमें से हीरे की कीमत $8 बिलियन से अधिक आंकी गई। दुनिया भर में सबसे गहरी खुदाई अमेरिका में बिंघम खदान में है। इस जीव की गहराई 1200 मीटर तक पहुंचती है, जबकि इसका बाहरी व्यास 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतनी बड़ी जगह में एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा सकता है। यह ब्रह्मांड से बिंघम घाटी का दृश्य है। इन छोटे वाहनों पर ध्यान दें। वे वास्तव में खनन ट्रक हैं, जिनका वजन 500 टन से अधिक है। ये एक पक्षी की नजर से देखने पर विशाल मशीनरी का आभास है, लेकिन धरती पर इतना बड़ा गड्ढा बनाने का उद्देश्य क्या है? बिंघम खदान 150 वर्षों से अधिक समय से तांबे का खनन कर रही है। शुरू में यह एक छोटा सा उभार था, लेकिन समय बीतने के साथ यह गुहा बड़ा हो गया और अब एक विशाल मानव निर्मित के रूप में खड़ा है। खदान का विस्तार अभी भी जारी है। मालिकों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इसकी गहराई 300 मीटर और बढ़ाने का है। 700 मीटर तक फैली यह खुदाई पूरी तरह से बचाव के लिए की गई थी। चिली में सैन जोस खदान ढहने से 33 लोग जमीन के अंदर फंस गए थे। श्रमिकों ने लगभग 700 मीटर भूमिगत एक पार्श्व मार्ग में शरण ली। शुरू में बचाव दल वायु शाफ्ट के माध्यम से नीचे उतरा, लेकिन दुर्गम बाधाओं के कारण रुक गया। नतीजतन उन्होंने भारी मशीनरी तैनात की और एक कॉम्पैक्ट जगह को साफ करने में कामयाब रहे। फिर भी धरती एक बार फिर ढह गई, जिससे बचाव प्रयासों को रोकना पड़ा। संभावना निराशाजनक लग रही थी। अचानक बचाव दल को एक उपाय सूझा। उनकी योजना जीवित बचे लोगों को एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट से निकालने की थी, जो पहले कभी नहीं आजमाया गया था। उन्होंने 2 पतली सुरंगें खोदी। एक से ताजी हवा आती थी, जबकि दूसरी से फंसे खनिकों को भोजन और पानी पहुंचाया जाता था। खनिकों की सुरक्षा के बाद प्राथमिक शाफ्ट पर ध्यान दिया गया। फिर उन्होंने एक बड़ा छेद ड्रिल किया, स्टील केबल्स से एक केबिन जोड़ा और सावधानी से उसे नीचे उतारा। खदान ढहने के बाद 69 दिनों तक जमीन के अंदर फंसे रहे खनिकों को सुरक्षित रूप से सतह पर लाया गया। चिली के बचाव कर्मियों को उनके कार्य के लिए हार्दिक सलाम। टुअम खदान, जो टंगस्टन, तांबा और मोलिब्डेनम निकालती थी, धीरे धीरे खत्म हो गई और छोड़ दी गई।
एक दिन अचानक तेज आवाज और कंपन ने स्थानीय निवासियों को चौंका दिया। जांच करने पर उन्हें पता चला कि अब अनदेखी की गई खदान के स्थान पर धरती धंस गई थी। पहाड़ समय के साथ खोखला हो गया, अपना वजन सहन नहीं कर सका और नाटकीय ढंग से धंस गया। कई वर्षों बाद दूसरी बार ढहने की घटना घटी, जिसके परिणाम स्वरूप 327 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। आखिरकार गड्ढा पानी से भर गया और एक खूबसूरत झील में तब्दील हो गया। टूअम क्रेटर अब मौज मस्ती और साहसिक खेलों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। किनारे पर एक बंजी जंपिंग स्टेशन स्थापित किया गया है और ठंडी झील गोताखोरी के शौकीनों के लिए एक साहसिक परीक्षा पेश करती है। क्या आप मानते हैं कि यह धरती में सिर्फ एक गड्ढा है? फिर से सोचें, क्योंकि यह दुनिया की सबसे गहरी गुफा का प्रवेश द्वार है। अजीब बात है कि कई सालों तक वोरोविकिनो गुफाओं पर ध्यान नहीं गया। स्पीलेओलॉजिस्ट ने शाफ्ट की जांच की, लेकिन फिर इसे नजरअंदाज कर दिया। 15 वर्षों के बाद मॉस्को स्पेलियोलॉजिकल क्लब को अंततः अपना अस्तित्व याद आया। बाद में खोजबीन के दौरान ये 440 मीटर तक पहुंच गया। फिर भी इससे गहराई तक जाना खतरनाक माना जाता। कई प्रयासों के बावजूद 2018 तक खोजकर्ता 2212 मीटर पर गुफा के सबसे गहरे बिंदु तक नहीं पहुंचे। इस ऊर्ध्वाधर भूलभुलैया को पूरा करने में 1 सप्ताह लगा। खोजकर्ताओं ने रस्सियों का इस्तेमाल किया। प्रत्येक ने 20 किलोग्राम से अधिक का बैग उठाया। यहाँ वोरोविकिनो गुफा में उनके शिविरों की झलक है। गुफा खोजकर्ताओं ने 20 नई जानवरों की प्रजातियां पाईं। ये प्राणी लाखों वर्षों से गुफा में हैं और अंधकार में पनपे हैं। क्या आप सोच सकते हैं पहली बार प्रकाश देखने पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नीचे अपने विचार साझा करें। आमतौर पर पानी को इस तरह टैंक से बाहर निकाला जाता है। मोंटिसेलो बांध के इंजीनियरों ने एक विशाल फनल बनाकर रचनात्मकता दिखाई। इसे ग्लोरी होल कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित नाला है। आप सोच सकते हैं कि पानी एक विशाल छिद्र में बहता है। वास्तव में झील में 100 मीटर का पाइप छिपा था। जैसे जैसे पानी का स्तर गिरता है, सतह के ऊपर एक बड़ी कीप का किनारा दिखाई देता है। बरसात के मौसम में जब झील भर जाती है, तो पानी एक विशाल बाथटब की तरह विशाल नाले में बह जाता है। तो ये पाइप कहाँ जाता है, आइए जानते हैं। एक विशाल फनल पानी को सीधे नदी में प्रवाहित करता है। ये ग्लोरी होल प्रति मिनट 82 टन पानी को संसाधित करता है, जो कि 4 कैमास ट्रकों के भार के बराबर होता है। मारियाना ट्रेंच सबसे गहरी पनडुब्बी खाई है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर तक पहुंचती है। इसके विपरीत माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, जो खाई के तल पर स्थित है। एवरेस्ट की चोटी समुद्र की सतह को नहीं तोड़ सकती। केवल 8 व्यक्ति इस गहरी प्राकृतिक दरार में उतरे हैं, जबकि 12 लोग चांद पर चले हैं। क्या आपको लगता है कि हमने महासागरों के रहस्यों से ज्यादा अंतरिक्ष अन्वेषण में सफलता पाई है? अपने विचार साझा करें। क्या आप मारियाना ट्रेंच की अद्भुत खोजों के बारे में जानते हैं? वाकई अद्भुत। वहां 25 किलोमीटर ऊंची 4 चोटियां हैं और एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। खाई की गहराई बहुत ठंडी है। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। अत्यधिक दबाव पनडुब्बियों को कुचल सकता है। इन परिस्थितियों के बावजूद जीवन पनपता है। मोलस्क, आर्थ्रोपोड और घोंगे ग्रह के सबसे गहरे क्षेत्रों में रहते हैं। हालांकि मछलियां विशेष रूप से अनुपस्थित हैं, लेकिन गहरे समुद्र के जीव भी 1000 वायुमंडल के विशाल दबाव से बच नहीं सकते। याकुतिया में हेलीकॉप्टर पायलटों ने एक बड़ा गड्ढा देखा, जहां पहले समतल भूमि थी। फनल की चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 200 मीटर से अधिक थी। फनल के चारों ओर की मिट्टी छेद के किनारे जमा थी, दर्शाता है कि बल नीचे से आया था। लेकिन ऐसी भूमिगत गुहा कैसे बनी? क्या ये भूमिगत विशाल कीड़ों का काम हो सकता है? कोई गैस जमीन में छेद नहीं कर सकती। मिट्टी की जांच के बाद शोधकर्ताओं को मीथेन की मौजूदगी के सबूत मिले। ये देखते हुए कि याकुतिया परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में स्थित है, ठंड के कारण गैस क्रिस्टल में बदल जाती है। साथ ही जैसे ही पिघलना शुरू हुआ, मीथेन क्रिस्टल द्रवीभूत हो गए, जिससे गैस तेजी से फैलने लगी और भारी मात्रा में मिट्टी हवा में फैल गई। ग्वाटेमाला में राजधानी के केंद्र में अचानक एक बहुत बड़ा सिंक होल दिखाई दिया। शांत रविवार को अचानक विस्फोट हुआ, धरती फट गई
और एक सिंकहोल लगभग 100 मीटर गहरा और 20 मीटर चौड़ा हो गया। एक 3 मंजिला कपड़ा कारखाना और पूरा चौराहा इस गहरे गड्ढे में गिर गया। विशेष इस कारण से हैरान है क्योंकि उस समय कोई भूकंप या भूमिगत निर्माण नहीं हो रहा था। क्या कुछ दिन पहले ग्वाटेमाला में आए तूफान अगारा की वजह से ऐसा हुआ है? यह अभी भी अनिश्चित है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, टिप्पणी दें और चैनल सब्सक्राइब करें।